हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन एंड यू आर वाचिंग ट्रेडर डेस्क। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इथेरियम के ऊपर। अब अगर आपने लास्ट मेरी वीडियो 15 अगस्त की देखी होगी, सो हमने उसमें इथेरियम के ऊपर डिस्कस किया था कि इसकी डायरेक्शन क्या है, क्या उसके सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है, एंड क्या टारगेट वो दे सकता है। सो लेट्स गो टू द चार्ट एंड सी इथेरियम आज के टाइम पे क्या कर। आई मीन मंथली टाइम पे। जैसे कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, हमने बताया था कि इथेरियम अभी अपवर्ड ट्रेंड में है। इट मींस इट इज बुलिश। सो लेट्स गो टू लो टाइम पे। इट इज डेली। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं अपने ट्रेंड लाइन से मूव कर देता हूँ, फिर से बनाते हैं। सो अगर आप लोग देखोगे इथेरियम में, एक हमने ये रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की थी एंगुलर, यहाँ से यहाँ पर, बिकॉज वो इसको स्ट्रगल कर रहा था इसको तोड़ने में। एंड हमने एक सपोर्ट यहाँ खींचा था, दूसरा सपोर्ट हमने यहाँ खींचा था, एंड तीसरा इधर। सो ये मेरा मेजर सपोर्ट है बिकॉज यहाँ पर इसने 3 बार बाउंस किया है यहाँ से। दिस इज वन, मेजर सपोर्ट। अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो इट मीन्स कि हम बुलिश से बेरिश जोन में चले गए। अब देखते हैं, लेट्स गो टू 4 आवर टाइम पर। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हो, हम लोगों ने क्या कहा था, ये एक मेरी अगेन सपोर्ट लाइन है एंगुलर। उसके बाद हम लोगों ने ड्रॉ किया था चैनल। प्राइस वाज गोइंग इन दिस चैनल, एंड हम लोग जब 15 को डिस्कस कर रहे थे, तब हम लोग थे यहाँ पर। और मैंने कहा था कि पॉसिबिलिटी है दैट प्राइस इज गोइंग टू स्ट्रगल हियर एंड इट विल मेक डबल टॉप 1 आवरली में। इसने 16th को डबल टॉप किया, देख सकते हो, एंड इसने डाइवर्जेंस भी दिया। अगर आप देखोगे, this high is lower than this, but here this high is higher than this, so it is a divergence। यहाँ पे इसने डाइवर्जेंस दिया, बियरिश डाइवर्जेंस, एंड इसके बाद ये गिरना स्टार्ट हुआ। और अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने कहा था कि हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ ये। सेकंड टारगेट टारगेट 2। ओनली थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। सो इसने टारगेट 2 हमने ये डिस्कस किया था, बस अभी इसने अचीव कर लिया है, नियरली टारगेट 2 के पास आया है, बट इसने यहाँ से बाउंस दिया है। अब अगर आप देखो, ये हमारी जो एंगुलर सपोर्ट लाइन थी, इसको इस बड़ी रेड कैंडल ने एनगल्फ किया है, इसको ब्रेक डाउन किया है। अब ब्रेक डाउन किया है तो चांसेस है कि एक बेरिश साइड हमें देखने को मिल सकती है यहाँ तक के लिए। बट अगर बाय चांस इसने यहाँ तक टारगेट नहीं दिया और ये यहीं से रिवर्स हो गया, से हमें 1 आवरली पे रिवर्सल सिग्नल देगा। एक पॉसिबली एक मुझे यहाँ पर डाइवर्जेंस देखना चाहिए, जहाँ पर प्राइस विल मेक हायर हाई और मे बी हायर लो, एंड अकॉर्डिंगली जो मेरा ऑसिलेटर है वो उसका रिवर्स ही शो करेगा। अगर प्राइस हायर हाई करेगा तो ये हायर लो करेगा, और प्राइस हायर लो करेगा तो ये हायर हाई करेगा।
सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इधर डाइवर्जेंस क्रिएट कर सकता है और रिवर्स डाइवर्जेंस क्रिएट कर सकता है। सो रिवर्स डाइवर्जेंस हमारा कॉन्टिन्यूशन पैटर्न होता है एंड डाइवर्जेंस हमारा रिवर्सल पैटर्न होता है। तो कॉन्टिन्यूशन हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चलेगा बिकॉज हमारा हायर टाइम फ्रेम बुलिश है। तो अगर कॉन्टिन्यूशन पैटर्न देता है तो इट विल गो अप, और अगर डाइवर्जेंस देता है तो अगेन मेरा हायर टाइम फ्रेम तो अपवर्ड ही है, और अगर डाइवर्जेंस दिया इट मीन्स शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी वो बुलिश हो चुका है। इट मीन्स इट विल गो अप। सो अभी तक मुझे एज सच कोई सिग्नल मिला नहीं है। सो मेरे हायर टाइम फ्रेम के बेसिस पे विच इज 4 hourly, अगर इसने इस पर्टिकुलर कैंडल को, लेट मी मार्क दिस रेड वन, अगर इसने इसको एनगल्फ कर दिया और इसको ब्रेक करके इस कैंडल के ऊपर क्लोज देता है, सो मैं यहाँ पर बुलिश हो जाऊंगा एंड मेरा स्टॉप लॉस अगली बार ये होगा, और मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये high of this candle, or approximately 390 will be my first target. So this will be my target 1, and target 2 होगा मेरा this one, जो कि मेरा टॉप था। सो मैं टारगेट 2 यहाँ एक्सपेक्ट करूँ, दिस विल बी माई टारगेट 2। बट अगर अभी आप देखो तो यहाँ पर भी ये अगेन सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट, एंड यहाँ पर भी इसने इस कैंडल पे आके सपोर्ट लिया। पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं कि ये यहाँ से रिवर्सल दे, बट उसका कंफर्मेशन कब आएगा, जब ये मेरी कैंडल को एनगल्फ करके ऊपर चला जाए। और अगर हम इसको देखें सो यहाँ पर दिस इज इंटरेस्टिंग। प्राइस यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल लो और लोअर लो कर रहा है, बट इन माय RSI अगर देखोगे तो ये एक हायर हाई कर रहा है। इट मीन्स इसने यहाँ पर डाइवर्जेंस दिया है। देखो यहाँ से लोअर हाई कर रहा है और इंडिकेटर में हायर हाई कर रहा है। इट मीन्स ये डाइवर्जेंस है एंड पॉसिबिलिटी है कि अभी ऊपर ही जाएगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये मेरा ये वाला लो नहीं तोड़ेगा, विच इज दिस। ये लो मेरा नहीं तोड़ेगा और मैं इसको अपना स्टॉप लॉस रख के ट्रेड ले सकता हूँ। आप चाहो तो ये ट्रेड ले सकते हो एट योर ओन रिस्क, आई वोंट सजेस्ट यू। बट हाँ, अगर इसने 4 hourly में, जस्ट मिनट, अगर इसने 4 hourly में इस पर्टिकुलर कैंडल को pierce करके यहाँ कहीं क्लोज दिया तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि ये बुलिश ही जाएगा। मेरे को अपना रिवर्सल पैटर्न भी मिल चुका है, डाइवर्जेंस, बस मुझे एक कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे ही मुझे कैंडल कंफर्मेशन मिलता है आई विल गो लॉन्ग, बिकॉज देखो यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। लेट्स सी EMA जमा EMA क्या कर रहा है। अगर आप देखोगे 5 EMA अभी तो नीचे है, बट लोअर टाइम फ्रेम में इट इज गोइंग टू बी साइडवेज। तो यहाँ से साइडवेज होती है, जैसे ही मेरा EMA भी इसको क्रॉस करता है सो आई विल गो बुलिश। सो दिस इज माई व्यू, दिस इज द टारगेट 1 एंड टारगेट 2 मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा एंड आप इसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो, बट अगेन आई वोंट एडवाइज यू टू ट्रेड ऑन माई एनालिसिस। आप अपने बेसिस पे एनालिसिस कीजिए और उसके बेसिस पे ट्रेड कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आप मेरी और भी नई वीडियोस के साथ अपडेटेड रह सको। थैंक यू।